जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। आइए श्री कृष्ण के शरण में चलते हैं और सुनते हैं जीवन का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें ये लगने लगता है कि जीवन तुम्हें सुन तो रहा है पर उत्तर नहीं दे रहा, और यही मौन तुम्हें विचलित करता है। पर हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन इसलिए होते हैं ताकि तुम अपने प्रश्नों को थोड़ा और ईमानदारी से देख सको, क्योंकि जो प्रश्न सच्चे होते हैं उनके उत्तर तुरंत नहीं आते, वे भीतर पकते हैं। तुम हर असुविधा को हटाने की कोशिश करते हो, पर ये नहीं देखते कि वही असुविधा तुम्हें भीतर से सजग बना रही है। आराम में चेतना सो जाती है और चुनौती में जागती है। इसलिए कठिन समय को दंड मत समझो, उसे संवाद समझो। तुम बार बार ये चाहते हो कि कोई संकेत मिले कि तुम सही कर रहे हो, पर सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि तुम भीतर से भाग नहीं रहे, तुम रुके हुए हो, जागरूक हो और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी ले रहे हो। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, ये आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर दिन समान नहीं होगा, तब तुम स्वयं को कठोरता से मापना छोड़ देते हो और वहीं से वास्तविक प्रगति शुरू होती है। जीवन तुमसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, वो तुमसे उपस्थित रहने की अपेक्षा करता है, पूरे मन से, बिना मुखौटे, बिना तुलना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है, वही भविष्य को बिना भय के स्वीकार कर पाता है। इसलिए आज को सुधारने की कोशिश मत करो, आज को समझो, क्योंकि समझ से जो बदलता है वही स्थायी होता है, और जो स्थायी होता है वही तुम्हें भीतर से निडर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें दिशा देने नहीं आया, मैं तुम्हें रुककर देखने की क्षमता देने आया हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय आगे देखने की आदत बना लेता है, वो वर्तमान को खो देता है, और वर्तमान खोते ही जीवन बोझ बन जाता है। तुम अक्सर ये सोचते हो कि तुम पीछे रह गए हो, पर यह विचार तुम्हारे मन की थकान से पैदा हुआ है, सत्य से नहीं। जीवन में पीछे आगे कुछ नहीं होता, केवल अलग अलग समय पर अलग अलग समझ होती है, और समझ का समय किसी घड़ी से तय नहीं होता, वो भीतर की तैयारी से तय होता है। तुम जब किसी दिन बिना कारण भारी महसूस करते हो, उस दिन स्वयं को दोष मत दो। वो दिन आत्मा का विश्राम चाहता है, संघर्ष नहीं। हर दिन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ दिन खुद को बचाए रखने के लिए होते हैं, और खुद को बचा पाना भी एक बड़ी शक्ति है। तुम अपनी शांति को टालते जा रहे हो किसी भविष्य की उपलब्धि के लिए, पर याद रखो, जो शांति के बिना पाया जाता है वो टिकता नहीं, और जो शांति के साथ आता है वो कभी डराता नहीं। मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि दुनिया को कैसे संभालना है, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि जब दुनिया असंतुलित हो तब खुद को कैसे थामना है, क्योंकि जो खुद को थाम लेता है वही किसी और का सहारा बन सकता है। तुम बहुत समय से मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो, अब थोड़ी देर सच्चा बनने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चाई ऊर्जा देती है और दिखावा ऊर्जा खा जाता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम थके हो, उसी क्षण से थकान कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, उसे समझ रहे हो, और जो समझ लिया जाता है वो तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। इसीलिए आज कोई बड़ा संकल्प मत लो, बस इतना करो कि अपने भीतर जो चल रहा है उससे भागो मत, उसके साथ बैठो चुपचाप, बिना निर्णय, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन तुम्हें हर दिन परखने नहीं बैठा, वो तुम्हें धीरे धीरे गढ़ रहा है, और गढ़ने की प्रक्रिया हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार तुम्हें लगेगा कि दिन बीत गए और कुछ बदला नहीं, पर भीतर बहुत कुछ अपनी जगह बदल चुका होता है। जैसे मिट्टी के भीतर जड़ें फैलती रहती हैं, भले ही ऊपर कुछ हरा ना दिखे। तुम अपनी प्रगति को केवल बाहरी हलचलों से मापते हो, और यहीं तुम स्वयं के साथ अन्याय कर बैठते हो, क्योंकि भीतर की शांति, सहनशीलता और स्पष्टता भी प्रगति होती है, बस वो शोर नहीं करती। तुम जब किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते और उसे समझने का समय लेते हो, वही क्षण तुम्हें पहले से अलग बना देता है। ये बदलाव छोटा लगता है, पर यही छोटे बदलाव आगे चलकर तुम्हारे स्वभाव की रीढ़ बनते हैं। तुम बार बार ये चाहते हो कि जीवन तुम्हें स्पष्ट संकेत दे, पर संकेत हमेशा शब्दों में नहीं आते, वे अक्सर अनुभूति बनकर आते हैं। जैसे किसी काम को करते समय मन का भारी या हल्का हो जाना, वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। इसलिए हर निर्णय को सही या गलत के तराजू पर मत तौलो, उसे इस कसौटी पर रखो कि वो तुम्हें भीतर से सच्चा बना रहा है या नहीं। जो तुम्हें भीतर से खोखला कर दे वो सफलता नहीं हो सकती, चाहे बाहर से कितनी भी चमकदार क्यों ना लगे, और जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर दे वही सही दिशा है, भले ही वो अभी साधारण दिखाई दे।
जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर असमंजस में रहोगे। उस समय आगे पीछे देखने के बजाय अपने भीतर देखना, क्योंकि भीतर की स्पष्टता ही बाहरी दिशा तय करती है। तुम हर समय ये सोचते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, पर एक दिन तुम्हें ये भी समझ आएगा कि लोग हर हाल में कुछ न कुछ कहते ही हैं। और जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो, तब तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। स्वतंत्र होकर लिया गया निर्णय भारी नहीं होता, वो जिम्मेदारी बनता है, और जिम्मेदारी से जिया गया जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज अगर सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो घबराओ मत, अस्पष्टता भी यात्रा का हिस्सा है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम स्वयं से दूर ना हो, क्योंकि जो स्वयं के साथ जुड़ा रहता है वो चाहे जहां पहुंचे खोता नहीं। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में कई क्षण ऐसे आए हैं जब तुमने सही होने के बावजूद स्वयं को रोक लिया, क्योंकि उस सही को जीने के लिए साहस चाहिए था। और साहस केवल बाहरी जोखिम लेने का नाम नहीं होता। साहस वो होता है जब तुम अपने भीतर उठ रही आवाज़ को अनसुना नहीं करते, भले ही वो तुम्हें असुविधाजनक दिशा में ले जा रही हो। तुम कई बार शांति को आराम समझ लेते हो, जबकि शांति कभी कभी वो स्थिति होती है जहां तुम्हें स्वयं से ईमानदार होना पड़ता है। और ये ईमानदारी आसान नहीं होती, क्योंकि ये तुम्हें अपने बहानों से अलग करती है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वे नहीं होते जहां तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वे होते हैं जहां तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक तुम स्वयं से पूरी तरह सच्चे नहीं थे। पर इस स्वीकार में कोई अपमान नहीं, इसमें मुक्ति है, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर की उलझनों को नाम देना सीख लेते हो, उसी दिन वे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। तुम हर बार ये सोचते हो कि तुम्हें बदलना होगा, पर परिवर्तन का आरंभ बदलने से नहीं, देखने से होता है। जब तुम बिना जजमेंट के स्वयं को देख पाते हो, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है, क्योंकि जो स्वयं को समझता है वही स्वयं को संभाल सकता है, और जो स्वयं को संभाल लेता है वही जीवन की गति में बहने के बजाय उसे साध पाता है। तुम कई बार ये महसूस करते हो कि तुम्हारा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं के बीच बट गया है, और कहीं बीच में तुम खो गए हो। पर खो जाना अंतिम अवस्था नहीं होती, वो पुनः खोज की शुरुआत होती है, और ये खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। इसलिए आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्वयं से दूर हो गए हो, तो घबराओ मत। ये दूरी स्थायी नहीं, ये केवल एक संकेत है कि अब लौटने का समय आ गया है। और लौटना किसी हार की निशानी नहीं, बल्कि उस परिपक्वता का प्रमाण है जहां तुम स्वयं को छोड़कर कुछ भी पाने को तैयार नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि अभी तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, कि जब थोड़ा और समझदार हो जाओगे, थोड़ा और मजबूत बन जाओगे, तब जीवन के बड़े निर्णय लोगे। पर यह प्रतीक्षा अक्सर जीवन को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है, क्योंकि तैयार होना कोई अंतिम अवस्था नहीं होती, वो चलते चलते आकार लेती है। तुम जिन क्षणों को छोटा समझकर छोड़ देते हो, वही क्षण तुम्हें भीतर से प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, पर तुम उनकी कीमत तभी समझते हो जब वे पीछे छूट जाते हैं। जीवन में स्पष्टता हमेशा पहले नहीं आती, कई बार वो निर्णय के बाद जन्म लेती है। इसलिए ये सोचना कि पहले पूरा समझूंगा फिर चलूंगा, अक्सर एक सुरक्षित बहाना बन जाता है। चलना स्वयं में एक शिक्षक है, रास्ता चलते हुए ही अपने प्रश्नों के उत्तर देता है। तुम कई बार ये महसूस करते हो कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, पर देने का हर अनुभव लेन देन नहीं होता। कुछ अनुभव तुम्हें परिपक्व बनाने के लिए होते हैं। संतुलन का अर्थ ये नहीं कि हर चीज़ बराबर मिले, संतुलन का अर्थ ये है कि तुम्हारा मन कड़वा ना हो, क्योंकि कड़वाहट भीतर बैठ जाती है और निर्णयों को दूषित कर देती है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे साथ निष्पक्ष नहीं है, तब स्वयं से ये पूछो कि क्या तुम भीतर से निष्पक्ष रह पा रहे हो, क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलना कठिन है, पर भीतर की दृष्टि को साफ रखना तुम्हारे हाथ में है। और वही दृष्टि तय करती है कि तुम परिस्थितियों से सीख लेकर आगे बढ़ोगे या शिकायत लेकर रुक जाओगे। आज अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम अकेले ही सब समझ रहे हो और कोई साथ नहीं है, तो ये मत भूलो कि हर व्यक्ति जो गहराई से जीना चाहता है, उसे कुछ दूरी अकेले तय करनी पड़ती है। ये दूरी दंड नहीं होती, ये तैयारी होती है, ताकि जब तुम आगे किसी के साथ चलो तो खोए हुए नहीं, उपस्थित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार ये अनुभव कराता है कि तुम जितना समझते हो उससे कहीं अधिक गहरे हो, पर तुम अपनी ही गहराई से घबरा जाते हो, क्योंकि गहराई का अर्थ है स्वयं से सामना, और स्वयं से सामना करने में कोई तालियां नहीं बजती, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बस एक शांत स्वीकृति होती है कि तुम अपूर्ण हो और फिर भी आगे बढ़ रहे हो।
तुम कई बार अपने भीतर उठती थकान को कमजोरी समझ लेते हो, जबकि थकान अक्सर ये संकेत होती है कि तुम लंबे समय से स्वयं की नहीं सुन रहे। तुम निभाते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, समझौते करते जा रहे हो, और फिर एक दिन मन कहता है कि अब रुकना जरूरी है। ये रुकना आलस्य नहीं होता, ये आत्मा की पुकार होती है। पर क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि रुकना हार है, तुम इस पुकार को दबा देते हो, और यहीं से भीतर का संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। जीवन में संतुलन बाहर से नहीं आता, वो भीतर की ईमानदारी से जन्म लेता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम हर भूमिका में एक सा नहीं रह सकते, हर दिन समान ऊर्जा नहीं दे सकते, हर अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकते, तब तुम पहली बार सहज होते हो। सहजता कोई हल्की अवस्था नहीं, ये सबसे गहरी मजबूती है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं होता। तुम कई बार ये सोचते हो कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, पर शायद प्रश्न ये है कि क्या तुम स्वयं को पूरी तरह समझ पा रहे हो? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ अस्पष्ट रहता है, वो दुनिया से भी स्पष्ट संवाद नहीं कर पाता, और संवाद के बिना रिश्ते बोझ बन जाते हैं, काम थकान बन जाता है, और जीवन एक निरंतर जिम्मेदारी जैसा लगने लगता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज़ को दबाने के बजाय उसे सुनने का अभ्यास करो। वो आवाज़ हमेशा सही नहीं होती, पर वो हमेशा सच्ची होती है, और सच्चाई से निकली गलती भी झूठ से निकले सही निर्णय से बेहतर होती है। तुम जब ये समझ लेते हो कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं, तब तुम्हारी वास्तविक शक्ति उभरने लगती है, क्योंकि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं, स्थिरता है, और स्थिर व्यक्ति ही परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। जीवन तुम्हें कभी ये वादा नहीं करता कि रास्ता आसान होगा, पर यह अवश्य संकेत देता है कि यदि तुम भीतर से ईमानदार रहो तो रास्ता अर्थपूर्ण होगा, और अर्थपूर्ण यात्रा में थकान होती है पर पछतावा नहीं, रुकावटें होती हैं पर खोखलापन नहीं, और यही वो अवस्था है जहां तुम किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे होते, बल्कि अपने अस्तित्व के साथ कदम मिलाकर चल रहे होते हो। और जब तुम ऐसा चलना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें गढ़ता है, धीरे धीरे, बिना शोर, ठीक वैसे ही जैसे नदी पत्थरों को काटती है, आक्रामक होकर नहीं, निरंतर होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कई बार ये महसूस करते हो कि तुम जीवन को पूरी ईमानदारी से जी रहे हो, फिर भी कहीं भीतर एक सूक्ष्म संतोष बचा रहता है। और ये असंतोष इसलिए नहीं होता कि तुम गलत रास्ते पर हो, बल्कि इसलिए होता है कि तुम स्वयं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहे। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की अधूरी अभिव्यक्ति से होता है। जब तुम्हारी सोच, भावना और कर्म एक दिशा में नहीं होते, तब जीवन भारी लगने लगता है। तुम सही काम भी करते हो पर मन शांत नहीं होता, क्योंकि उस काम में तुम्हारी सच्ची सहमति नहीं होती। इसलिए ये मत पूछो कि लोग क्या चाहेंगे, ये पूछो कि तुम किसके साथ समझौता कर रहे हो, क्योंकि हर समझौता गलत नहीं होता, पर जो समझौता तुम्हें भीतर से चुप करा दे, वो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को सूखा देता है। जीवन में कई बार ऐसा आएगा जब तुम सब कुछ ठीक करते हुए भी अकेले महसूस करोगे, और वो अकेलापन इसलिए नहीं होगा कि कोई साथ नहीं, बल्कि इसीलिए होगा कि तुम अपने वास्तविक स्वर को दबाए हुए हो। जब तुम अपनी सच्ची बात कहना टालते रहते हो, तब मन स्वयं से दूरी बना लेता है, और ये दूरी ही सबसे बड़ा अकेलापन है। इसलिए स्पष्ट होना सीखो, कठोर होकर नहीं, शांत होकर, क्योंकि शांत स्पष्टता में ना आक्रमण होता है, ना अपराध बोध, केवल सत्य होता है। तुम अक्सर ये सोचते हो कि अगर तुम बदल गए तो लोग दूर हो जाएंगे, पर सच ये है कि जो लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं, वे तुम्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। परिवर्तन विश्वासघात नहीं होता, वो जीवित होने का प्रमाण होता है। और जो व्यक्ति स्वयं को बदलने की अनुमति नहीं देता, वो धीरे धीरे भीतर से कठोर हो जाता है। इसलिए अपने भीतर के बदलाव को रोको मत, उसे समझो, उसे दिशा दो, क्योंकि बिना दिशा का परिवर्तन भ्रम बन जाता है, और दिशा के साथ परिवर्तन विकास बनता है। आज अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो इसे कमजोरी मत समझो। ये संकेत हो सकता है कि तुम पहले से अधिक सचेत हो गए हो, और सचेत व्यक्ति कभी सरल नहीं होता, पर वो कभी खोया हुआ भी नहीं होता। वो जानता है कि उसे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, उसे बस स्वयं से जुड़े रहना है, क्योंकि स्वयं से जुड़ा व्यक्ति चाहे जितना भटके, अंततः स्वयं तक लौट ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जीवन से अक्सर यह अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें आश्वस्त करता रहे, ये बताता रहे कि तुम सही दिशा में हो, कि जो कर रहे हो उसका कोई अर्थ है। पर जीवन की प्रकृति ऐसी नहीं है। वह तुम्हें भरोसा नहीं देता, वह तुम्हें जिम्मेदारी देता है। और जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में हो, बल्कि ये कि जो तुम्हारे सामने है उससे तुम कैसे संबंध बनाते हो, क्योंकि संबंध ही जीवन को हल्का या भारी बनाते हैं। तुम जिन बातों को टालते रहते हो, वे भीतर धीरे धीरे इकट्ठा होती जाती हैं, और फिर किसी दिन बिना चेतावनी के थकान बनकर सामने आ जाती हैं।
इसीलिए अपने भीतर की छोटी छोटी असहमतियों को अनदेखा मत करो। वे छोटी इसलिए लगती हैं क्योंकि तुम उन्हें सुन नहीं रहे, पर सुने जाने पर वही बातें तुम्हें सबसे स्पष्ट दिशा देती हैं। जीवन में हर व्यक्ति को एक समय ऐसा आता है जब उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक उसने बहुत कुछ दूसरों की सुविधा के अनुसार जिया है, और यह स्वीकार आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अपराध बोध भी आता है और डर भी कि अगर अब तुम बदल गए तो क्या होगा। पर बदलना जोखिम नहीं, ठहर जाना जोखिम है, क्योंकि ठहराव में धीरे धीरे चेतना सूखने लगती है, और सूखी चेतना जीवन को केवल निभाने की प्रक्रिया बना देती है। तुम कई बार यह सोचते हो कि तुम्हें अधिक अनुशासित होना चाहिए, अधिक मजबूत होना चाहिए, अधिक नियंत्रण में रहना चाहिए, पर शायद तुम्हें थोड़ा अधिक कोमल होना चाहिए अपने प्रति, क्योंकि कठोरता से पैदा हुआ अनुशासन लंबे समय तक नहीं टिकता, और कोमलता से पैदा हुई समझ जीवन भर साथ चलती है। तुम जब स्वयं को हर गलती के लिए दंडित करना बंद करते हो, तभी तुम सीखने के लिए खुले होते हो, क्योंकि डर में रहकर कोई गहराई से नहीं सीखता, डर केवल दोहराता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम कुछ छोड़ोगे और बदले में तुरंत कुछ नहीं मिलेगा, और यही वह क्षण होता है जहां धैर्य की परीक्षा नहीं, समझ की परीक्षा होती है, क्योंकि हर रिक्तता खाली नहीं होती। कुछ रिक्तताएं नई संभावना के लिए स्थान बनाती हैं, पर यदि तुम उन्हें तुरंत भरने की जल्दी में हो तो वह संभावना जन्म ही नहीं ले पाती। इसलिए हर खालीपन से घबराओ मत। कुछ खालीपन तुम्हें फैलने के लिए मिलते हैं, और फैलना शोर करने से नहीं, ठहरने से होता है। तुम जब यह समझ लेते हो कि जीवन को लगातार साबित करने की आवश्यकता नहीं, तब तुम पहली बार उसे महसूस करना शुरू करते हो, और महसूस किया हुआ जीवन कभी नकली नहीं लगता, चाहे वह साधारण ही क्यों ना हो। इसलिए आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भीतर से बदल रहे हो, पुराने ढांचे टूट रहे हैं, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं, तो इसे संकट मत समझो, इसे परिपक्वता का संकेत मानो, क्योंकि हर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पर जो व्यक्ति अपने भीतर की जटिलताओं से भागना बंद कर देता है, वही वास्तव में गहराता है। और गहराई से जिया गया जीवन भले धीमा हो, पर वह कभी खोखला नहीं होता। दोस्तों, याद रखो, अगर अपने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया तो कोई आपको निराश नहीं कर सकता। कभी तुम्हें ये समझने में समय लगता है कि तुम जिस बेचैनी को समस्या मान रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर जाग रही नई चेतना है, क्योंकि जब मन पुरानी सीमाओं से बड़ा होने लगता है, तब उसे पहले असहजता महसूस होती है। तुम उस असहजता को दबाने की कोशिश करते हो ताकि सब पहले जैसा शांत दिखे, पर भीतर कुछ पहले जैसा रह ही नहीं पाता, और यही परिवर्तन का संकेत है। जीवन में हर विकास पहले असुविधा बनकर आता है। अगर तुम हर बार केवल आराम को चुनते रहोगे तो तुम सुरक्षित तो रहोगे, पर विस्तृत नहीं हो पाओगे। तुम कई बार ये सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, पर जीवन कोई परीक्षा नहीं जहां पूरा पाठ्यक्रम पहले मिल जाए। ये एक अनुभव है जहां समझ चलते चलते जन्म लेती है। इसलिए स्वयं को अधूरा मानकर मत चलो। अधूरापन कोई दोष नहीं, ये संभावना है, और जो व्यक्ति संभावना को स्वीकार कर लेता है वही सीखने के लिए खुला रहता है। बाकी लोग केवल साबित करने में लगे रहते हैं। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, और ये ठहराव तुम्हें अपराध बोध से भर देगा। पर यह ठहराव हमेशा निष्क्रियता नहीं होता। कई बार ये भीतर के पुनर्संयोजन का समय होता है। जैसे बीज फूटने से पहले मिट्टी में स्थिर रहता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। तुम अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी समझकर छिपाने लगते हो, जबकि वही संवेदनशीलता तुम्हें जीवन के सूक्ष्म संकेतों से जोड़ती है। कठोर होकर तुम केवल टिक सकते हो, संवेदनशील होकर तुम समझ सकते हो, और समझ से जिया गया जीवन कभी सतही नहीं होता। तुम जिन बातों को बाद में देखेंगे कहकर टालते हो, वही बातें धीरे धीरे तुम्हारे वर्तमान को प्रभावित करने लगती हैं। इसलिए टालने की आदत को धीरे से पहचानो, दंड देकर नहीं, जागरूकता से, क्योंकि जो आदत समझ ली जाती है वो बदलने के लिए तैयार हो जाती है। जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर नहीं देता, वो तुम्हें वही अवसर बार बार देता है जब तक तुम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जब तुम तैयार होते हो तब अवसर साधारण नहीं लगता, वो स्पष्ट लगता है। आज अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम पहले से अधिक शांत हो, पर पहले से अधिक अकेले भी, तो इसे विरोधाभास मत समझो। ये उस अवस्था का संकेत है जहाँ शोर कम होता है और सच्चाई अधिक सुनाई देती है। और उस सच्चाई के साथ रहना शुरू में असहज होता है, पर वही असहजता तुम्हें नकली संतोष से मुक्त करती है। इसलिए इस क्षण को थामो नहीं, इससे लड़ो नहीं, बस इसमें उपस्थित रहो, क्योंकि जो व्यक्ति उपस्थित रहना सीख लेता है उसे जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन स्वयं उसके साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम अक्सर ये भूल जाते हो कि तुम्हारा मन भी एक स्थान है और हर स्थान की तरह उसे भी विश्राम की आवश्यकता होती है। जब तुम लगातार स्वयं से अपेक्षा करते रहते हो तब मन थक जाता है और थका हुआ मन सही दिशा नहीं पहचान पाता। इसलिए कभी कभी स्वयं को लक्ष्य से अलग करके केवल वर्तमान में बैठ जाना भी आवश्यक होता है। ये बैठना समय की बर्बादी नहीं, ऊर्जा की पुनः स्थापना है। जीवन में स्पष्टता हमेशा सोचने से नहीं आती, कई बार वो रुकने से आती है, क्योंकि रुकने पर ही तुम देख पाते हो कि तुम किस दिशा में भाग रहे थे और क्यों। और जब ये क्यों स्पष्ट हो जाता है तब कैसे अपने आप सरल हो जाता है। इसलिए अपने ठहराव से मत डरो, वही तुम्हें टूटने से बचाता है। तुम जिन बातों को अपने स्वभाव का हिस्सा मानकर स्वीकार कर चुके हो, उन्हीं में से कुछ बातें तुम्हारे विकास की सबसे बड़ी बाधा भी हो सकती हैं, पर क्योंकि वे परिचित हैं, तुम उन्हें चुनौती नहीं देते। परिचित होना और सही होना एक सी बात नहीं होती। कई बार जीवन तुम्हें उन्हीं आदतों से बाहर निकालना चाहता है जिनमें तुम स्वयं को सुरक्षित मानते हो, और यही बाहर निकलना तुम्हें डरा देता है। पर याद रखो, डर हमेशा गलत दिशा का संकेत नहीं होता। कई बार डर ये बताता है कि तुम सीमा के किनारे खड़े हो और सीमा के पार ही विस्तार होता है। इसलिए अपने डर को तुरंत हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, क्योंकि समझा गया डर तुम्हें रोकता नहीं, तैयार करता है। कभी तुम ये मान लेते हो कि तुम्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तभी जीवन आगे बढ़ेगा, पर जीवन निष्कर्षों से नहीं, निरंतरता से चलता है। हर बार किसी बात को अंतिम मान लेना तुम्हें कठोर बना देता है, जबकि जीवन का स्वभाव तरल है, वो बदलता है, बहता है, आकार लेता है। और जब तुम भी इस प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो तब संघर्ष कम हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दिशाहीन हो जाते हो, इसका अर्थ ये है कि तुम लचीले हो जाते हो। और लचीलापन कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है, क्योंकि वही व्यक्ति लंबे समय तक टिक पाता है जो बदलते समय के साथ स्वयं को तोड़ने के बजाय ढाल लेता है। इसलिए जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो, क्योंकि जो साथ चलता है वही अंत तक पहुंचता है, बिना भीतर से खाली हुए। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण द्वारा हमें दिए गए उपदेश। अगर हमें अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो इन्हें अपने जीवन में अमल करना होगा। आइए रोजाना की तरह श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम का स्मरण करें। ऐसा करने से हमारे मन को शांति और ठहराव मिलता है। रोजाना हमारे इस चैनल में शाम के 6 बजे एक साथ प्रभु और माता का स्मरण कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन में सबसे ज़्यादा शोर उस समय होता है जब बाहर सब शांत दिखता है। रात गहरी होती है, मोबाइल की रोशनी बुझ जाती है, कमरे में कोई आवाज़ नहीं रहती, और तब मन बोलने लगता है। वही मन जिसे दिन भर हमने काम, बातचीत और जिम्मेदारियों से चुप करा रखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दिन में अपने मन से नहीं मिलता वो रात में उससे भाग नहीं पाता। इसलिए मौन से डरना मत। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन वो स्थान है जहाँ सच बिना सजावट के सामने आता है। कृष्ण जीवन को तेजी से जीतने की बात नहीं करते, वे समय के साथ चलना सिखाते हैं। आज की दुनिया जल्दी परिणाम चाहती है, तुरंत पहचान चाहती है, अभी सफलता चाहती है। लेकिन जो कुछ भी तुरंत मिलता है उसमें गहराई नहीं होती। गहराई समय से आती है और समय धैर्य मांगता है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों की गति से करते हो तब तुम अपने ही रास्ते से उतर जाते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और कृष्ण कहते हैं, जो अपनी यात्रा का सम्मान करता है वही अंत तक पहुंचता है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि अगर वो शांत बैठा है तो वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन कृष्ण के लिए शांत बैठना भी एक कर्म है। जब तुम बिना भागे, बिना शिकायत किए बस परिस्थिति को देख पाते हो तब भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। वही स्थिरता आगे चलकर निर्णय बनती है और वही निर्णय जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है वो अक्सर अपने ही जीवन से अनुपस्थित होता है। समय एक शिक्षक की तरह है, वो समझाता नहीं, अनुभव कराता है। कृष्ण कहते हैं, जो सबक समय धीरे धीरे सिखाता है उसे अगर तुम जल्दी समझना चाहो तो पीड़ा बढ़ जाती है। कुछ चीज़ें टूटने के बाद ही समझ आती हैं, कुछ रिश्ते दूर जाकर ही स्पष्ट होते हैं, और कुछ सपने अधूरे रहकर ही तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता दिखाते हैं। इसलिए हर टूटन को हार मत समझो। कई बार टूटना गलत दिशा से मुड़ने का संकेत होता है। जीवन में एक ऐसा चरण आता है जब इंसान कम बोलने लगता है,
लोग इसे थकान समझते हैं, लेकिन ये अक्सर समझदारी की निशानी होती है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो अपनी ऊर्जा बचाना सीख चुका होता है। हर संघर्ष लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जब तुम चुनना सीख लेते हो कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, तब तुम सच में अपने जीवन के स्वामी बनते हो। कृष्ण ये नहीं कहते कि भावनाएं छोड़ दो, वे कहते हैं भावनाओं में डूबो मत। भावनाएं नदी की तरह हैं, अगर बहने दो तो जीवन देती हैं, अगर रोक लो तो बाढ़ बन जाती हैं। दुख आए तो उसे महसूस करो, लेकिन वहीं घर मत बना लो। खुशी आए तो उसे जियो, लेकिन उससे चिपक मत जाओ। जो व्यक्ति हर भाव को पकड़ने लगता है वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। रात के समय जब मन भारी लगे तब खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछो मुझे क्या सिखाया जा रहा है। यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाता है। कृष्ण कहते हैं प्रश्न बदलते ही दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन का अर्थ बदल जाता है। याद रखो, तुम्हें हर दिन बेहतर दिखना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस हर दिन ईमानदार रहना है, अपने प्रयास के साथ, अपने सत्य के साथ। कुछ दिन कमजोर होंगे, कुछ दिन खाली, कुछ दिन भ्रम से भरे, लेकिन अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम रुके रहे, तो वही दिन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दोस्तों, देखा आपने श्री कृष्ण कैसे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे जीवन को एक नई राह देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, उसका जवाब हमें संसार से नहीं मिलता, उसका जवाब हमें हमारे अंदर के इंसान से मिलता है। हर मनुष्य के अंदर एक इंसान होता है जो उसके अंदर छिप के सारी क्रियाकलापों को रास्ता दिखाता है। बट डिपेंड ये करता है कि हम सही रास्ते को चुन रहे हैं या गलत रास्ते को चुन रहे हैं। और जब भी हम अपने मन को शांत करके, एकांत करके उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमेशा हमें सही रास्ता ही मिलता है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण हमें ये कहते हैं कि जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हमें कोई बड़ी परेशानी घेर लेती है, तो हमें घबराना नहीं है, या सांसारिक दुनिया की जो हमें आजू बाजू से ज्ञान मिलते हैं उसके साथ साथ हमें अपने अंतरात्मा को एकांत करके शांति मन से ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लिए उचित क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।